दोस्तों नॉन प्लान के अंतर्गत अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे का या किसी रिश्तेदार का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपने पुरानी क्लास कहाँ से पढ़ी, मतलब पिछली क्लास आपने कहाँ से पढ़ी। इस ऑप्शन को समझते हैं। पिछली क्लास के मतलब अगर आप 9th क्लास के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपने 8वीं कहाँ से पढ़ी, 8वीं के लिए करा रहे हो तो 7वीं कहाँ से पढ़ी। इसी तरह से अगर आप 6ठी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपने 5वीं कहाँ से पढ़ी। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको 7-8 ऑप्शन मिलते हैं। उसमें काफ़ी सारे, बाकी तो लगभग प्राइवेट स्कूल के ही है, रिकॉग्नाइज है, एडेड स्कूल है, अनएडेड स्कूल है, वगैरह वगैरह। लेकिन 2 ऑप्शन आपको डिफरेंट मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है उसमें आउटसाइडर दिल्ली और दूसरा होता है स्टडी एट होम। इन दोनों ऑप्शन के रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रहा है और बड़ी मिस्टेक भी कर रहे हैं बच्चे इन 2 ऑप्शन को लेकर के। तो एक बच्चे का भी सवाल आया है रोहित सिंह का कि सर स्टडी एट होम सेलेक्ट करने पर फॉर्म नेक्स्ट नहीं हो रहा है, क्या करूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नॉन प्लान क्या होता है। तो नॉन प्लान को लेकर के भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके मन में। नॉन प्लान का मतलब होता है उन बच्चों का एडमिशन जिन्होंने पिछले सेशन या पिछली क्लास दिल्ली के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ी है। कहीं से भी बाहर से पढ़ा हो आपने, जहाँ मर्जी से पढ़ा हो, लेकिन आपने पुरानी क्लास दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अब तो प्लान और नॉन प्लान में आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि मेरा मुद्दा है, हमें भी सपोर्ट ज़रूर करते रहें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको वो लगातार मिलती रहेगी। आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारी अपडेट मैं आपको लगातार शेयर कर देता हूँ। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है 7-8 वो तो है, लेकिन 2 ऑप्शन है। पहला है आउटसाइडर दिल्ली। आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आए मेरे पास कि सर हम बिहार से हैं, हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हम उत्तराखंड से हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, यूपी से हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, आप दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, एडमिशन होगा। आपको ऑप्शन बनना है आउटसाइडर दिल्ली, यानी कि आप दिल्ली में पहले आपने पढ़ा ही नहीं, दिल्ली से बाहर पढ़ा। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन फिर भी अलग बचता है कि स्टडी एट होम। ये ऑप्शन क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं और इसे किन बच्चों को भरना चाहिए और इस ऑप्शन से बचना किसको है। इस ऑप्शन की शुरुआत हुई कोरोना टाइम से। कोरोना में क्या हुआ कि जो प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस को लेकर के परेशान, भाई कहाँ से भरें। उन्होंने क्या करा, प्राइवेट स्कूल से नाम हटा दिया और वो घर में ही पढ़ा, क्योंकि भाई कोरोना था, कोई स्कूल जा नहीं रहा था। अब प्राइवेट स्कूल वालों ने उन पर फोर्स डाला कि भाई फ़ीस दो, लेकिन पेरेंट्स ने फ़ीस दिया ही नहीं क्योंकि पढ़ा ही नहीं रहे थे। अब चूँकि उनको एडमिशन तो कराना ही था, तो भाई उसके बाद एक ऑप्शन नया ऐड किया गया एडमिशन में, स्टडी एट होम। मतलब आपने पहले कहीं पढ़ा ही नहीं, आपने घर में पढ़ा और आप जो है अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब ये किन बच्चों के लिए, मुझे तो लगता है कि इस ऑप्शन को हटा ही देना चाहिए, क्योंकि घर पे तो कोई पढ़ नहीं रहा। भाई जब स्कूल आकर के नहीं पढ़ रहे हैं तो घर में कौन पढ़ा रहा होगा। और सिंपल सी बात है कि भाई हमारे घर वाले तो हमें संडे को भी घर में पसंद नहीं करते थे, तो फिर उन बच्चों को पूरा साल कौन घर में पढ़ाएगा। तो ये तो ऑप्शन अभी है ही नहीं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो घर पे पढ़ रहा हो और स्कूल नहीं जा रहा हो। हाँ, जिसको पढ़ना ही नहीं है उसकी अलग बात है। तो अब आ जाते हैं अपनी बात पे। तो इस ऑप्शन को हटा देना चाहिए, क्योंकि है भाई इसका फ़ायदा भी लेना चाहिए। तो अब अगर आप स्टडी एट होम करते हैं तो ये किन किन बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। पहला, अगर आप 8वीं क्लास, देखिए 8वीं और 5वीं में भी फेल होने का सिस्टम हो गया है, तो आप 6ठी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं और 9th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं और स्टडी एट होम आपने कर दिया, तो भाई 8वीं क्लास में तो पास होने वाला ही 9th में जाएगा ना, सिंपल सी बात है। इसी तरह से आप 6ठी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 5वीं पास होना पड़ेगा, ये रूल है। अब अगर आप 6ठी और 9th में फॉर्म भर रहे हो और आपने भर दिया स्टडी एट होम, तो भाई नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इन दोनों क्लास में पास होने वाला बच्चा ही अगली क्लास में एडमिशन ले पाएगा। भाई ऐसे में तो मज़े आ गए। मतलब बहुत सारे बच्चे इस साल 8वीं में फ़ेल हुए। अब जो फेल हुआ है वो फट से स्टडी एट होम कर लो
और 9th में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से 5वीं वाला भी कर लेगा, है ना। तो इसलिए मे बी जो रोहित को प्रॉब्लम आ रही है, जिसने मुझ तक ये शेयर किया, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि वो 6ठी या 9th का फॉर्म भर रहा होगा। सबसे पहले तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि मेरा लॉजिक है और मेरी समझ है कि ऐसा ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने चेक तो किया नहीं, बट हाँ ऐसा हो सकता है। बाकी ये किन के लिए है, तो मैं तो कहूँगा कि ये वाला ऑप्शन भरे ही ना। मान लीजिए आप 7वीं 8वीं क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं, 8वीं क्लास के लिए भर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 7वीं के लिए भर रहे हैं तो भी आप भर दीजिए। 7वीं और 8वीं वाले स्टडी एट होम कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि भैया आप एक साल पढ़ ही नहीं पाए। कई बच्चों के साथ हो जाता है, वो गांव इधर उधर भागते रहते हैं, उनका एक साल मिस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप स्टडी एट होम कर सकते हैं। आपके एज के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट 7वीं में हो जाएगा, डायरेक्ट 8वीं में हो जाएगा, बट फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी एट होम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ना टीसी देनी है, ना मार्कशीट देनी है, ना एसएलसी देनी है, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं देना। तो भाई बढ़िया है यार, स्टडी एट होम करो और कोई डॉक्यूमेंट ना देने पड़े। तो भाई सबके साथ नहीं होगा, ये कुछ क्लासेस के साथ होगा और कुछ क्लासेस को सारे डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ बच रहा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूं तो एक छोटी सी वीडियो बनाइए इस तरह से, और उस वीडियो में अपना सवाल जो भी है वो रिकॉर्ड कर दीजिए। मैं ऐसे सवालों को जल्दी रिप्लाई कर रहा हूं, और वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आपके वीडियो वाले सवाल को ऐड करके उसमें सॉल्यूशन लेकर के अगली वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो जल्दी से मुझे अपना जो भी सवाल है वो डाउट शेयर कर दो। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स तो बाकी सभी चीज़ों में देने ही पड़ेंगे। मान लीजिए आप आउटसाइडर दिल्ली है ना, तो आउटसाइडर दिल्ली वालों को एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है, वो है काउंटर साइन, है ना। तो काउंटर साइन भी आपको उस कंडीशन में, अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके काउंटर साइन आपकी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब जब एक स्टेट चेंज करते हैं हम, तो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री जो होते हैं, उनकी स्टैम्प लगती है कि हाँ भाई इस बच्चे ने इस क्लास में पास किया है। तो काउंटर साइन का स्पेशली 9th क्लास में रहता है, तो आपको काउंटर साइन करवाना, मतलब वो कंपलसरी रहेगा। बाकी नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर वीडियो चाहिए कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी कंडीशन में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, आप अपनी क्लास मेंशन ज़रूर करें कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जय हिंद।